नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास एक इकाई है और इस इकाई से 2 अंक वाले एक प्रश्न और 3 अंक वाले एक यानी कुल मिलाकर 5 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसमें आप पूरे में पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप अंत तक वीडियो को देखें और 5 में 5 अंक जरूर प्राप्त करें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, सेंड करें। और मेरे द्वारा हिंदी के साथ साथ गणित का भी वीडियो बनाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे भी जाकर देख लो। बेनिफिट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको केयर करना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उसके बाद भक्ति काल पुनः 2 भागों में बटा, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण में 2 आपके पास आएगा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण में भी 2 आएगा, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। रीति काल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो सबको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। रीति काल वाले तो एकदम मस्त ट्रिक रहेगा, आपको अच्छा लगेगा और ट्रिक के माध्यम से ही हम याद करेंगे। तो यहाँ पे जो भी काल आए, इस काल में अगर आपको विशेषता पूछा जाए और हर साल 3 अंक वाले प्रश्न में कोई ना कोई काल का विशेषता पूछा जाता है। कभी बोल देता है भक्ति काल की विशेषता लिखिए, कभी आपको बोला जाएगा राम भक्ति शाखा की विशेषता लिखिए, कभी आपको बोलेगा रीति काल की विशेषता लिखिए, कभी आपको बोलेगा वीर गाथा काल की विशेषता लिखिए। तो 3 विशेषता है और यहाँ पे आपके पास 3 विशेषता मैं लिखा हूँ। कोई भी काल का है, केवल और केवल इसी विशेषता को लिखना है। आपको पूरे 3 में 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला है प्रकृति चित्रण। कोई भी काल का है तो पहला लिखोगे प्रकृति चित्रण। थोड़ा सेट करके लिख देना कैसे। तो आप जैसे कोई भी काल का है तो आप क्या लिखोगे, इस काल के कवियों के द्वारा प्रकृति चित्रण किया गया है। सेट करके क्या लिखोगे, इस काल के कवियों के द्वारा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इस काल के कवियों के द्वारा अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा है नारी सौंदर्य का चित्रण। हर काल में नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो आप बोल सकते हैं इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नारी सौंदर्य का, नारी के अंग प्रत्यंग का सुंदर चित्रण किया है। तीसरा है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस काल के कवियों के द्वारा अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का सुंदर निरूपण या चित्रण किया गया है। ये सब में काम आएगा। ये आपको 3 अंक दिलाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से याद रख लेना। अब आ जाते हैं इनके 2 अंकों में जो पूछा जाता है, कवि और उसकी एक एक रचना लिखिए। तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। चलिए कालों के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है, पहला है वीर गाथा काल और वीर गाथा काल के कवियों के बारे में देखेंगे। क्या है हमारे पास ये वीर गाथा काल। याद करने का ट्रिक है, पृथ्वी चंद 20 नरों के साथ पहले अमीर हुए। ये ट्रिक है। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए। पहले रचनाकार का नाम यानी कवि का नाम है, क्या नाम है, चंदबरदाई, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है नरपति नहाल, जिसकी रचना है बिसलदेव रासो। तीसरा है अमीर खुसरो, जिसकी रचना है पहेलियाँ। तो आपको कैसे याद रखना है, ये देखिए। पृथ्वी चंद, पृथ्वी से रचना का नाम होगा पृथ्वीराज रासो, जिसको किसने लिखा है, चंद यानी चंदबरदाई। दूसरा है 20 नरों, 20 यानी बिसलदेव रासो, ये हमारी रचना है और इनके रचनाकार यानी कवि का नाम है नरपति नहाल। ठीक है, ये तो आपका साइलेंट रहेगा के साथ। उसके बाद पहले में पहेलियाँ और अमीर से अमीर खुसरो। तो याद करने का ट्रिक क्या हुआ, पृथ्वी चंद 20 नरों के साथ अमीर हुए। ठीक है, पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो, चंद से चंदबरदाई। तो चंदबरदाई कवि हुआ, पृथ्वीराज रासो जो है क्या हुआ, आपकी रचना हुआ। 20 में बिसलदेव रासो
रचना हुआ और नरपति नाहाल आपके पास क्या हुए, कवि हुए। फिर तीसरा में अमीर खुसरो और उनकी रचना क्या है, पहेलियाँ। विश्वास करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल के बारे में देखते हैं। भक्ति काल के दो प्रकार हैं, सगुण भक्ति काव्य, ठीक है, सगुण काव्य धारा, और निर्गुण। सगुण यानी जिसमें भगवान जो है साक्षात है, जैसे हम मूर्ति वगैरह जो भी मानते हैं उसमें भगवान को हम साक्षात्कार रूप में पूजा करते हैं। निर्गुण यानी भगवान या ईश्वर जो है क्या है, निराकार है। तो सगुण वालों ने एक अपना बनाया राम भक्ति शाखा और दूसरा बनाया कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण वालों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए, निराकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनको ज्ञान माध्यम को अपनाया या प्रेम माध्यम को अपनाया। और इनके कभी कभार प्रतिनिधि कवियों को भी पूछा जाता है। इधर तो नाम बोलूँगा, यहीं पे और रिपीट कर देता हूँ। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास, ज्ञान मार्गी शाखा के कबीरदास, ठीक है, और प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रतिनिधि कवि को भी कभी कभार पूछ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास वीर गाथा काल, भक्ति काल के जो चार ये मेन प्रकार हुए, उनमें से एक एक के कवियों का नाम अब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारे पास कौन सा, राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवि और रचना के बारे में देखेंगे। इसको याद करने का ट्रिक है क्या, तुलसी पीछे तरफ है, इधर तुलसी के ईश्वर राम, ठीक है। कवियों का नाम याद होगा इसमें, तुलसी शब्द से तुलसीदास, ठीक है, के से केशवदास, ईश्वर से ईश्वरदास और राम से रामानंद। ये कवियों का नाम, चार कवियों का नाम आपका याद हो जाएगा। तुलसी के ईश्वर राम, तुलसी से तुलसीदास, के से केशवदास, ईश्वर से ईश्वरदास और राम से रामानंद। अब इनकी रचनाओं को आपको याद रखना पड़ेगा। तुलसीदास जी की रचना, कई बार तो केवल कवियों का नाम ही पूछ देते हैं, और कई बार कवियों के नाम के साथ साथ रचना का भी, एक एक रचना का भी नाम पूछ देते हैं। इसको याद रखेंगे। तुलसीदास जी की रचना सब जानते हैं, सबके घरों में मिलता है, रामचरितमानस। केशवदास की रचना है राम से ही रामचंद्रिका। ईश्वरदास जी की रचना है भरत मिलाप, और रामानंद की रचना है हनुमान जी की आरती, जो आरती आज भी लोग गाते हैं, आरती की जय हनुमान लला की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये याद करने का ट्रिक, इसी को मैं वहाँ पे ऊपर में आपको समझाया था, ये है। उसके बाद आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में कवि और उनकी एक एक रचना। इसमें ट्रिक नहीं बल्कि आप ऐसे ही जान जाएंगे। देखिए, पहले आपको याद रखना है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम क्या है, सूरदास। सूरदास, तो इसकी रचना है सूरसागर और सूर सारावली। अब आपको खुद कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण का नाम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा कृष्णदास। कृष्ण का पालन पोषण करने वाले पिता का नाम क्या था, नंद, तो यहाँ पे आ जाएगा नंददास। और एक और याद रख लेना, आपके बुक में है, इनके प्रसिद्ध भक्त जिसका नाम है मीराबाई। तो पहला हुआ सूरदास, दूसरा कृष्ण भक्ति है तो कृष्ण ही यानी कृष्णदास, इनके पालन पोषण करने वाले नंददास, और एक प्रसिद्ध इनके भक्त जिनका नाम है मीराबाई। अब इनकी रचनाओं को देखो। कृष्णदास जी की रचना भ्रमर गीत, नंददास जी की रचना गोवर्धन लीला, और मीराबाई की रचना गीत गोविंद टीका। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा, और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम है कबीरदास। क्या नाम है, कबीरदास। अब आप केयर कर लो, पहले तो कवि हो गए कबीरदास, जबकि दूसरा है दादू दयाल, और तीसरा है सिखों के प्रसिद्ध गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना, एक कबीरदास, दास शब्द से आपको केयर कर लेना है दादू दयाल, दादू दयाल, तीसरा गुरु गोविंद सिंह। तो कबीरदास जी की एकमात्र रचना है जिसके उनके शिष्यों ने एकत्रित करके संग्रहित करके लिखा है, उनका नाम है क्या, बीजक, जिसमें साखी, शबद और रमैनी रहता है, राइट। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कबीर जी याद नहीं आएगा तो कबीर के दोहे, कबीर के
दोहे। ठीक है, दादू के बारे में आएगा तो दादू के पद, जैसे आपके बुक में है दादू के पद लिख सकते हैं। तो दादू जी की रचना साखी और पद, गुरु गोविंद सिंह की रचना गुरु ग्रंथ साहिब। सिख लोग इनको एकदम पवित्र ग्रंथ मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा में प्रतिनिधि कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, जिसकी रचना है पद्मावत अखरावट। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है, पहले रचनाकार का नाम माँ से है तो दूसरा भी माँ और तीसरा भी माँ अक्षर को पकड़ना है। प्रेम मार्गी शाखा में माँ अक्षर, पहला नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा है मंझन और तीसरा है मुल्ला दाऊद। इसमें मुसलमान कवि ही आएंगे। मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना पद्मावत और अखरावट, और मंझन जी की रचना मधुमालती, मुल्ला दाऊद की रचना है चंद्रायन। आगे बढ़ते हैं, किसमें आ जाते हैं, रीति काल। ये ट्रिकों के माध्यम से तीनों के बारे में देखेंगे। इसमें पहला आता है रीतिबद्ध, यानी रीति से बंधा हुआ। इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, चिंता मत कर देव। ये हो जाएगा, ये चिंता मत कर देव। 5 कवियों का नाम याद होगा। चिंता शब्द से आपका पहला चिंतामणि, मत शब्द से मतीराम, का शब्द से केशवदास, र शब्द से रसलीन और देव शब्द से स्वतः देव। तो याद हुआ, चिंतामणि, मतीराम, केशवदास, रसलीन और देव। रचनाओं को केयर करना। रीतिकाल में अधिकतर रचनाएं यहाँ पे रस से रिलेटेड है, तो रस विलास चिंतामणि की रचना, रसराज मतीराम की रचना, कवि प्रिया केशवदास जी की रचना, रस प्रबोध रसलीन जी की रचना, प्रेम तरंग देव जी की रचना। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से कम कवियों के नाम तो आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा, रीति सिद्ध। रीति का ज्ञान था लेकिन रीति से संबंधित रचना इन लोगों के द्वारा नहीं लिखे गए। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारे पास याद करने का ट्रिक इधर मिलेगा, इसमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें आपके पास हो जाएगा घर, ठीक है, घर आबो ठाकुर, राइट। कितने कवियों का नाम याद हो जाएगा, 1 2 3 4 5। घ से घनानंद, र से रसखान, आ से आलम, आलम हो गया है, माँ है आलम, और ब से बोधा और ठाकुर से ठाकुर। इनकी रचनाओं को केयर कर लो। पहला है हमारे पास क्या, घनानंद, जिसकी रचना है सुजान सागर। घनानंद जी की रचना का नाम क्या है, सुजान सागर। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरा है रसखान जी की रचना सुजान रसखान। घनानंद और रसखान दोनों की रचना में सुजान शब्द आ रहा है। घनानंद में सुजान सागर, तो इसमें सुजान रसखान, रसखान के नाम पर ही आधारित है। आलम वाले में देखते हैं आलम केली, आलम केली, ठीक है, भा लिखा है, इसको केयर कर लेना, माँ है। बोधा, बोधा का रचना है इसका नामा। ठाकुर जी की रचना है ठाकुर शतक। तो इसमें 2 का नाम तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला आपका आलम, आलम केली, दूसरा है आपका ठाकुर, ठाकुर शतक या ठाकुर दशक, ऐसा भी है। घर आबो ठाकुर, ये अपना ट्रिक हुआ। आगे बढ़ते हैं, रीति मुक्त। ये भी हमारे पास ट्रिक है, इसमें भी इजी। बिहारी शेर, इसका मेन कवि क्या है, बिहारी दास। तो ये बिहारी शेर, 3, पहला है बिहारी से बिहारी, दूसरा है से सेनापति और तीसरा है र से रसनिधि। तो बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई, सेनापति जी की रचना है कवित रत्नाकर और रसनिधि जी की रचना है रतन हजारा। तो कवियों का नाम बिहारी शेर से, रचनाओं को आपको याद रखना है। बिहारी में बिहारी सतसई, सेनापति का कवित रत्नाकर, रसनिधि जी का रतन हजारा। ये ट्रिक भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं
तो आ जाता है कौन सा? आधुनिक काल। आधुनिक काल में पहला है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया है, जिसे गद्य का जनक, नाटक का जनक भी कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पहले रचनाकार, जिसके रचना का नाम है भारत दुर्दशा अंधेर नगरी। नाम से ही पता चल रहा है, भारतेंदु से भारत शब्द आ रहा है, तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। भारतेंदु जी की नाम से ही केयर करोगे तो आपको मिले भार र शब्द आ रहा है, भारतेंदु में र शब्द आ रहा है, तो र से आपके पास क्या? राधा चरण गोस्वामी, जिसकी रचना है नवभक्तमाल। नवभक्तमाल। भारतेंदु, दु शब्द से द में आपको देवकी नंदन खत्री, जिसकी फेमस उपन्यास का नाम है चंद्रकांता, जिनका आपके पास छोटे सिनेमा में इनका सीरियल भी दिखाया जाता है। तो इसमें याद रखो कि भारतेंदु के नाम से ही र यानी राधा चरण गोस्वामी, जिसकी रचना है नवभक्तमाल। भारतेंदु में द शब्द से आपको उच्चारित होगा क्या? देवकी नंदन खत्री, जिसकी प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा? द्विवेदी युग। इसमें भी आपको माँ शब्द याद रखना है। जैसे हम प्रेम मार्ग की शाखा में माँ शब्द से याद किए थे, वैसे ही यहाँ पे आपको माँ शब्द याद रखना है। मेन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये माँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसकी रचना है क्या? सुमन और काव्य मंजूषा। माँ से मैथिली शरण गुप्त, जिसकी रचना है मातृभूमि और पंचवटी। तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी माँ अक्षर से है, इसकी रचना है हिम तरंगिनी। तो माँ अक्षर को आपको पकड़ना है, रचनाओं को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छायावाद। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि है, केवल और केवल 4 मेन हैं। एक है आपका प्रसाद, दूसरा है वर्मा, तीसरा है पंत और चौथा है निराला, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, जय महादेव करके, जय महादेव। जय से जयशंकर प्रसाद, महादेव शब्द से महादेवी वर्मा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं पंत से सुमित्रानंदन पंत और निराला से पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जय महादेव, उसके बाद स अक्षर से सुमित्रानंदन पंत और स अक्षर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें आप केयर कर लो, ये पहला है जयशंकर प्रसाद, जिसकी रचना है कामायनी, इनकी प्रसिद्ध रचना है। दूसरा आपके बुक में पुरस्कार। उसके बाद है महादेवी वर्मा की रचना, आप पढ़ें, आपके बुक में रेखा चित्र घिसा। घिसा कौन सी विधा से है? रेखा चित्र से, ये भी पेपर में आ गए है कई बार। और सुमित्रानंदन पंत शब्द से पल्लव, इनकी रचना क्या है? पल्लव। और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है कुकुरमुत्ता, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, इसमें रचनाकार का नाम है त्रिलोचन। हम बोल सकते हैं इसमें त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, यानी त्रिलोचन शिव केदार में है। त्रिलोचन शिव केदार में है। त्रिलोचन भगवान शंकर जी को कहते हैं, 3 नेत्र वाले हैं, तो त्रिलोचन। और शिव यानी शिवमंगल सिंह सुमन, केदार में है यानी केदारनाथ अग्रवाल, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो त्रिलोचन जी की रचना धरती, शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है हिल्लोल और केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है युग की गंगा। युग की गंगा, ठीक है। 10वीं में भी इसकी एक रचना है, उनको आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद, राइट। प्रयोगवाद में क्या है? पहला है अज्ञेय, दूसरा है धर्मवीर भारती और तीसरा है भारत भूषण अग्रवाल। अज्ञेय मेन है इसमें, जिसकी रचना है हरी घास पर एक क्षण। हरी घास पर एक क्षण। दूसरा है धर्मवीर भारती, जिसकी रचना है अंधा युग। तीसरा है भारत भूषण, जिसकी रचना है ओ अप्रस्तुत मन। इसको भी अगर याद रखना चाहें तो ये धर्मवीर भारती को याद रखना, भारती शब्द से भारत यानी भारत भूषण अग्रवाल, ऐसे करके इन दोनों को चाहे तो आप याद रख सकते हैं। लास्ट है हमारे पास नई कविता। नई कविता में आपको क्या करना है देख लेते हैं। पहली है हमारे पास कवि का या रचनाकार का नाम कुंवर नारायण, जिसकी रचना है चक्रव्यूह। दूसरा है नरेश मेहता, जिसकी रचना है बोलने दो चिड़ को।
तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह, जिसकी रचना है इतने पास अपने। ठीक है, इनको आप केयर कर लेंगे। पहला कुंवर नारायण, दूसरा नरेश मेहता और तीसरा शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो हुआ। आपको एक चीज़ और केयर कर लेना है, इसमें जो विशेषता बताया गया है उनको आप अच्छे से याद रखना। पहला प्रकृति चित्रण, दूसरा आपका नारी सौंदर्य निरूपण या नारी चित्रण, और तीसरा है प्रेम और सौंदर्य का निरूपण या चित्रण। और जैसे यहाँ पे आपके पास कोई भी काल का नाम, वीर गाथा काल आ गया मान लीजिए, तो वीर गाथा काल की अगर विशेषता लिखना चाहें, नाम से ही पता चल रहा है वीर गाथा। ठीक है, 3 तो वो हो गए। चौथा यहाँ पे वीर शब्द से वीर यानी वीर, गाथा यानी कहानी, यानी इस काल के कवियों के द्वारा वीरों के गाथा से संबंधित रचना लिखे गए। ऐसे करके एक और डाल सकते हैं। वीर शब्द से वीर रस को पकड़ना, इस काल के कवियों के द्वारा वीर रस का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। अब मान लीजिए भक्ति काल आया, तो भक्ति काल में आप स्वतः लिख सकते हैं इस काल के कवियों के द्वारा भक्ति से संबंधित रचना लिखे गए। ठीक, ये भी केयर कर लेना। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी इनका फ़ायदा पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं, और किसका वीडियो बनाना है ये भी आप बता सकते हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।